हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम समझ चुके थे, आज हम मेंडल के तृतीय नियम स्वतंत्र अभ्युहन के नियम को समझेंगे, जिसमें मेंडल ने उसमें द्विसंकर क्रॉस प्रस्तुत किया था। तो आइए दोस्तों, स्वागत है। तो तीसरा नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, अब इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में मेंडल ने क्या किया था? द्विसंकर क्रॉस प्रस्तुत किया। कौन सा क्रॉस दोस्तों? द्विसंकर द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कहते हैं दोस्तों? डाई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड द्विसंकर द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस को इंग्लिश में डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने पौधों के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया। जैसे जैसे एक है, दो पौधे लिए, इसमें भी एक नर पौधा नर पौधा समयुग्म की नर पौधा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें भी दो जीन है, कैपिटल वाई और दूसरा जीन है कैपिटल आर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रभावी हो गए। क्या है? प्रभावी। नर पौधा प्रभावी, कैपिटल वाई कैपिटल आर। येलो राउंड, गोल पीला। कैसा है ये? गोल पीले बीज वाला है, गोल पीला है। येलो येलो राउंड, गोल पीले बीज वाले हो गए। दूसरा दूसरा भी समयुग्म समयुग्म दूसरा समयुग्म की स्मॉल वाई स्मॉल आर मादा पौधा अप्रभावित। दो लक्षण हैं। इसमें भी कितने लक्षण हैं दोस्तों? P1 जन। इसमें भी कितने लक्षण हैं? आपको दो लक्षण। ये क्या है? ये झुर्रीदार झुर्रीदार हरा बीज वाले पौधे हैं। यहाँ पर बीज की आकृति ली गई है। झुर्रीदार का मतलब होता है ये पिचका हुआ, ऐसे ये पिचका हुआ बीज पिचका हुआ है। किस रंग का है? तो ये है रंग हरा। किस रंग का है ये? हरे रंग का है। दूसरा है गोल है,
और बीज कैसा गोल गोल, बीज ऐसे गोल है और किस रंग का है दोस्तों? तो रंग है ये पीला। किस रंग का है ये पीले रंग का है। गोल है और इसका कलर कैसा है? पीले रंग का है। तो यहां पर दो पौधों को लिया, ठीक है दोस्तों। अब इन पौधों में क्रॉस कराया गया। तो इन पौधों में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो यहां पर क्रॉस कराने पर अब ये कैपिटल वाई है। तो अब इसमें आपको दिक्कत हो तो एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट ट्रिक है, दो बार आप कैपिटल वाई लिखिए। क्या लिखिए? कैपिटल वाई दूर, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। सॉरी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल, ठीक। दो बार कैपिटल वाई लिखेंगे और दो बार स्मॉल वाई। तो एक बार हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। बन गया गैमिट्स। तो कितने गैमिट्स बन गए? ये बन गए 4 गैमेट्स। और ये F1 पीढ़ी आ गई। कौन सी पीढ़ी आ गई? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी आ गई। ये F1 पीढ़ी आ गई। कितने युग्मक बन गए? 4 युग्मक। कितने युग्मक बन गए? 4 युग्मक। अब में पौधों में क्या होता है? स्वपरागण होने पर, मटर के पौधों में क्या होने पर दोस्तों? स्वपरागण होने, क्या होने पर दोस्तों? स्वपरागण होने, स्वपरागण होने। अब यहाँ चेकर बोर्ड हम लोग बनाएंगे, पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है दोस्तों? स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में मेंडल ने क्या किया था? द्विसंकर क्रॉस प्रस्तुत। क्या किया? द्विसंकर क्रॉस प्रस्तुत किया। फिर हेडिंग डालेंगे द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया, जिसमें इसमें दो मटर के पौधों को लिया, जिसमें एक नर पौधा समयुग्म की कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल येलो राउंड गोल पीले बीज वाले प्रभावी पौधे थे। दूसरा मादा पौधा, सॉरी यहाँ पे चिन्ह जो है ये चिन्ह बनेगा, ये मादा का चिन्ह। तो दूसरा पौधा क्या लिया? स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये कैसा है? समयुग्म, जीन समान है तो सम युग्म की लिखेंगे। और ये कैसा है? झुर्रीदार हरा। ये स्मॉल वाई का मतलब है हरा, और स्मॉल आर का मतलब है झुर्रीदार। तो झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे लिए और जो कि अप्रभावी थे। पौधों में संकरण कराने पर, पौधों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में 4 युग्मक कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये युग्मक प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसका क्रॉस करेंगे, इसका चेकर बोर्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चेकर बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। ये बॉक्स बनाएंगे, कितना इतना बड़ा बॉक्स, ये कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कितना बड़ा बॉक्स, इसमें कितनी लाइनें खींचेंगे? 1 2 3 4। कितने बॉक्स बनाएंगे दोस्तों? 4 बॉक्स बनाएंगे और बीच से एक लाइन को खींच लेंगे ऐसे। यहाँ पे एक तरफ मेल का चिन्ह और एक तरफ फीमेल का चिन्ह बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4।
4 गैमेट्स बने थे तो 4 हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे और 4 बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले गैमेट्स बना था कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, और सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक, अब इधर भी वही लिख लें, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ इसका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, कैप, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल। ठीक है दोस्तों, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, पहले प्रभावी फिर अप्रभावी, कैपिटल आर, कैपिटल। ठीक है दोस्तों, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल। अब ये वाला इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई लिखेंगे, कैपिटल कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर लिखेंगे फिर स्मॉल आर लिखेंगे। फिर अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक, अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर लेंगे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, पहले प्रभावी जीन फिर अप्रभावी। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, फिर अब इसके साथ क्रॉस करेंगे तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसको उसके साथ क्रॉस करेंगे तो स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब क्या है दोस्तों, इसका नाम लिखना है आपको। तो नाम लिखना है तो देखिए ये एलो, ये वाई कैपिटल वाई, एलो, और ये राउंड, ये हो गया गोल पीला। कैसे बीज वाला हो गया, गोल पीला। अब यहाँ प्रभावी जीन है, प्रभाव दिखाएगा येलो, और ये प्रभावी जीन इसके ऊपर प्रभावी हो गया, ये राउंड हो गया येलो, तो गोल पीला, गोल पीला। अब ये प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी है, तो ये येलो हो गया, ये राउंड गोल पीला, राउंड आर आर से राउंड हो गया गोल, और ये कैपिटल वाई इसके ऊपर प्रभावी है तो ये पीला, गोल पीला। अब उसके बाद इसमें देखिए ये इसके ऊपर प्रभावी येलो हो गया, इसके ऊपर प्रभावी राउंड हो गया, तो गोल पीला, राउंड मतलब गोल, और ये पीला हो गया तो गोल पीला। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ये इसके ऊपर प्रभावी है, राउंड हो गया, इसके ऊपर प्रभावी तो गोल पीला, गोल पीला। अब ये इसके ऊपर प्रभावी है तो ये क्या हो गया, राउंड गोल, और ये पीला, तो गोल पीला, गोल पीले बीज वाले भी हो गए। अब ये वाला ये इसके प्रभावी है, इसके ऊपर प्रभावी तो गोल हो गया है पीला, तो गोल पीला, गोल पीला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये राउंड हो गया,
ये येलो, गोल पीला, गोल पीले बीज वाले हो गए, ये भी गोल पीला। अब ये भी गोल हो गया राउंड, और ये लो गोल पीला, गोल पीला। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 कैसे हो गए? गोल पीले बीज वाले पौधे हो गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये स्मॉल आर क्या है? झुर्रीदार है। ये क्या है? पीला है, तो झुर्रीदार पीला कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार पीला हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये स्मॉल आर झुर्रीदार हो गया, क्योंकि वहां हमने पहले लिया था। झुर्रीदार पीला हो गया। कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार पीला। ये झुर्रीदार पीला हो गया। ये भी स्मॉल आर कैसा है? झुर्रीदार है। झुर्रीदार, झुर्रीदार, और ये पीला हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रभावी है। अप्रभावी जीन है, ये प्रभावी जीन है, तो ये झुर्रीदार पीला हो गया। ठीक है दोस्तों, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और यहाँ देखिए, ये भी झुर्रीदार है, ये झुर्रीदार हो गया, ये पीला, तो झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार वाला जीन ये है दोनों, तो ये झुर्रीदार हो गया, ये पीला है, येलो हो रहा है, तो झुर्रीदार ये पीला हो गया दोस्तों। कैसा हो गया? झुर्रीदार पीला। अब अब देखिए, अब अब यहाँ देखिए, ये राउंड गोल, और ये वाई वाई क्या था? हरा, तो गोल हरा हो गया। कैसा हो गया? गोल हरा। ये राउंड गोल, और ये हरा, गोल हरा। ये भी राउंड हो गया, ये हरा, तो गोल हरा, गोल हरा। ये राउंड और ये हरा, तो गोल हरा, गोल हरा। ये राउंड इसके ऊपर प्रभावी, तो गोल हो गया। ये क्या है? हरा, ये हरा। वाई वाई क्या था? हरा था, तो गोल हरा। 1 2 3, तीन कैसे हो गए? गोल हरे हो गए। एक कैसा है? एक आपको दिख रहा है दोस्तों, एक आपको ये झुर्रीदार, झुर्रीदार, आपको झुर्रीदार हरा। तो दोस्तों, ये हमारा चेकर बोर्ड बन जाता है। इसमें हम लोग F2 पीढ़ी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? F2 पीढ़ी। क्या निकालते हैं? F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में दोस्तों, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कैसे निकालेंगे हम? अब देख लेते हैं। पहले यहां देखिए, फिनोटाइप अनुपात। इसमें आप फिनोटाइप आपको सामने ही दिख रहा है, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात, अनुपात जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है। तो देखिए, 9 कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे हैं? गोल पीले, तो 9 गोल पीला हो गया, 9 गोल पीला। 3 कैसे हैं? झुर्रीदार पीला, 1 2 और 3, 3 झुर्रीदार पीला, 3 झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और 3 कैसे हैं? गोल हरे, 1 2 3, गोल हरा। 3 कैसा है दोस्तों? गोल हरा। कैसा है? गोल हरा। और एक कैसा है? एक झुर्रीदार हरा, एक झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा। तो दोस्तों, अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 9:3:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब जीनोटाइप निकल आया। अब फिनोटाइप अगर हमको प्राप्त करना है, तो हम फिनोटाइप बड़ा प्राप्त करेंगे। अब इसकी मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ, कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। अगर आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम आ रहा है, पृथक्करण का नियम, एक संकर क्रॉस, तो उसी से आपका जो है जीनोटाइप इसका और फिनोटाइप दोनों निकाल लेंगे। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया सबके? अब देखिए, हम समझते हैं दूसरा।
देखिए, अगर हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है तो एक संकर क्रॉस, हम लोग पढ़े थे एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस पढ़े थे दोस्तों। एक संकर क्रॉस में हमने पढ़ा था फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें रेशियो प्राप्त हुआ था 3:1 का रेशियो। और जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ था, जीनोटाइप, जीनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, 1:2:1 का। अब इसी एक संकर क्रॉस से हम निकालना चाहें, प्राप्त करना चाहें कि द्विसंकर क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो दोस्तों एकदम सरल हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे इसमें फिनोटाइप, तो फिनोटाइप, ये फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है दोस्तों, 3:1। इसी का घात यन कर दें दोस्तों, इसी का घात क्या कर दें, यन। अब यन कर देंगे इसकी घात, तो अगर हमको एक संकर क्रॉस का प्राप्त करना है तो सेम यही प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 3:1, एक संकर क्रॉस का। ठीक, ये एक संकर क्रॉस का है, मान लीजिए एक संकर क्रॉस का है, एक संकर क्रॉस का है। अगर अगर दोस्तों हमको द्विसंकर क्रॉस का प्राप्त करना हो, फिनोटाइप अनुपात, क्या प्राप्त करना हो दोस्तों, फिनोटाइप अनुपात, इसी का क्या कर दें हम, इसी की घात n कर दें। जैसे जैसे अगर द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त करना है फिनोटाइप, द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस में हमको फिनोटाइप प्राप्त करना है दोस्तों। फिनोटाइप हमें एक संकर क्रॉस में प्राप्त क्या होता है, 1:3:1 का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब इसी की घात हम क्या कर दें, 2 कर, क्या कर दें, 2, तो क्योंकि द्विसंकर क्रॉस है तो घात 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कितनी बार लिख सकते हैं हम, 3:1 गुणे 3:1। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो देखिए गुणा कर लेते हैं, 3 3 क्या प्राप्त हुआ, 9, 3 3 9, 3 3 फिर अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 फिर 1 तो ये प्राप्त हो गया कैसा दोस्तों, ये द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, फिनोटाइप अनुपात। कितना सरल हो गया, एकदम सरल है। अब तो फिनोटाइप प्राप्त हो गया। एक संकर क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस में हम लोग, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप पढ़े थे, जीनोटाइप निकाला था हम लोगों ने, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या निकल के आया था हमारा, 1:2:1 का अनुपात। अगर इसकी घात n कर दी जाए तो यही प्राप्त हो जाएगा, 1:2:1 का अनुपात। ठीक है दोस्तों, ये अब अगर हमको द्विसंकर क्रॉस में यही प्राप्त करना है, द्विसंकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस का अगर हमको जीनोटाइप अनुपात प्राप्त करना हो, जीनोटाइप अनुपात, द्विसंकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात अगर प्राप्त करना हो, जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात प्राप्त करना हो दोस्तों, तो इसी की घात को n कर देंगे। ठीक है, 1:2:1 की घात 2 कर देंगे। अब देखिए 1:2:1 गुणे 1:2:1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसी को हम गुणा कर लेंगे। अब गुणा करके देख लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, पहले इसका इसके साथ, तो एक, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अनुपात लगा लेंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 फिर 2 दूनी, अब इसका 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब 2 2। ठीक है दोस्तों, हो गया।
अब फिर ये वाला बचा, इसके साथ गुणा कर लेते हैं, एक करना एक, दो करना एक। तो ये हमारा प्राप्त क्या हो गया दोस्तों, द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात। 1:2:1:2:4:2:1:1। इसी को इससे गुणा कर देंगे तो हमें ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद।